हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज इकाई 7 यानी इकाई 7 का हम पार्ट 2, जिसमें प्रतिशतता का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी बताए थे और इनके नियम भी बताए थे। आज एक्सरसाइज करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे साथ इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है, निधि ने वार्षिक परीक्षा में 500 में से 430 अंक प्राप्त किए, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। यानी निधि 500 में से 430 अंक प्राप्त करती है और पूछा जा रहा है उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो आइए देखा जाए उन्होंने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो आइए देखते हैं। कुल प्राप्तांक लिखते हैं। कुल प्राप्तांक कितना है? 430 अंक है और कुल अंक 500 है। तो प्रतिशत निकालने के लिए जितना प्राप्तांक लिखते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 होता है। तो उन्होंने कितना पाया है? 430 अंक। 430 बटे 500 गुणे 100। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 43 अभी दिख रहा है। 5 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जा रहा है। 5 बार 40, 3 बच गया 43, 30 हो जाएगा ये। तो 5 छक्का 30 यानी 86% अंक उन्होंने हासिल किया है। यानी निधि ने वार्षिक परीक्षा में 86% अंक प्राप्त किया है। आइए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, रहीम ने वार्षिक परीक्षा में गणित में 50 में से 35 अंक तथा हिंदी में 60 में से 48 अंक प्राप्त किए। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले। यानी पूछा गया है, रहीम हिंदी में गणित में 50 में से 35% और हिंदी में 60 में से 48 अंक प्राप्त करता है। बताइए कि सबसे अच्छा अंक किस में है उसका। तो देखिए गणित में लिखते हैं। गणित में वो पाता है 50 में से, यानी गणित में प्रतिशत निकालते हैं। गणित में प्रतिशत अंक। तो देखिए यहाँ प्राप्तांक लिख देते हैं। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो देखिए प्राप्तांक उन्होंने कितना पाया? 35 नंबर पाया है। कितने में से? 50 में से। 50 लिख देते हैं, ठीक, गुणे 100। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से ये 100 दो बार में कटेगा और 35 दूना 70 हो जाएगा। यानी 70% इन्होंने गणित में अंक हासिल किया। दूसरे में हिंदी में देख लिया जाए। हिंदी में देखिए, हिंदी में प्रतिशत अंक कितना मिला है। हिंदी में प्राप्तांक अंक लिखेंगे। प्राप्तांक बटे पूर्णांक यानी प्राप्तांक गुणे 100 लिख देंगे बराबर पूर्णांक। इन्होंने 48 नंबर ये प्राप्त किए हैं और पूर्णांक कितना? 60 में से। और परसेंटेज के लिए हम 100 से हमेशा गुणा करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है। 0 से 0 कैंसिल और 6 से 6 बटे 48, 8 बार में 1 जीरो यहाँ है। 80%। तो आप देख के बता सकते हैं गणित में 70% और हिंदी में 80%। तो किस में वो सबसे अच्छा अंक प्राप्त किया है? तो सबसे अच्छा अंक हिंदी में प्राप्त किया है। लिखेंगे रहीम
सबसे अच्छा अंक हिंदी में प्राप्त किया। ठीक, आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में 1600 विद्यार्थी बैठे हों तो कुल कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? बताइए कुल कितने पास हुए हैं। 80% पास हुए हैं 1600 में से, तो 1600 का 80% कितना होता है वही पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को देखा जाए। उत्तीर्ण शिक्षार्थी हो जाएंगे आपके कि 1600 में से 80% है ना, तो 1600 का मीन्स गुणा 80, परसेंटेज में 100 लगा है, 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो देखिए कट गया, और यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। 16 का 8 में गुणा करेंगे तो देखिए ये 8 का 16 में कर देते हैं। 8 छके 48 और 8 एक अन्य 8, 8 4 12। एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे, यानी 1280 बच्चे क्या है पास हुए हैं। यहाँ पे शिक्षार्थी पास हुए। ठीक, इतना बच्चे पास हो गए हैं और बाकी बच्चे क्या हुए, फेल हो गए हैं। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। कुछ इस तरह के सवाल दिए हुए हैं। कह रहा है को प्रतिशत में, निम्न को प्रतिशत में बदलिए। इसको प्रतिशत में बदलना है, इसको भी प्रतिशत में बदलना है, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से प्रतिशत में बदला जाता है। जिस भी संख्या को प्रतिशत में बदला जाता है उसे 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। आइए इसको हम प्रतिशत में बदलते हैं। देखिए जब भी किसी संख्या को बदलना होता प्रतिशत में तो 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे लिखा 3/8, तो हम प्रतिशत में जब भी बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये कुछ अंक इसमें से कटेगा तो कट कर देंगे। जैसे देखिए कि ये 4 से कट रहा है, 4 दूना 8 और 4 से ये कटेगा तो 25। ठीक, अब ये गुणा कर ले, 25 दिया 75/2 परसेंटेज में है। इसको और भी अच्छे ढंग से कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। ठीक, उसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स नंबर में दिया हुआ है। इसे हम क्या करेंगे, पहले तो सही ढंग से करेंगे। तो इसको बदलने के लिए क्या किया जाता है, 8 दूना 16 और 16 में ये 3 जोड़ दिया जाएगा। 8 दूना 16 और 16 3 19 हो जाएगा, 19, और नीचे जो है वही लिख देंगे। फिर इसको भी क्या करेंगे, अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। जब भी गुणा करते हैं तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 दूना और 4 से ये भी कट जाएगा 25 बार में। ठीक, अब इसको 25 को और 19 को गुणा कर देते हैं। 25 और 19 को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 475 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिए आप साइड में, 25 19 का गुणा कर लीजिए। 19 पचे 95 को 5 हाथ में आया 9, 19 एकन्ने 19 दूना 38, 38 और 9 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 47 जब हो जा रहा है तो लिख देंगे 47.5/2 परसेंटेज में है। इसे भी ये देखिए रफिंग है, इसे जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाना चाहिए 237.5, 237.5 परसेंटेज आएगा, 237.5 परसेंटेज आएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए।
और इसको शुरू से देखने के लिए हमारे सभी वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएंगे। और यह वीडियो 1 2 3 क्लास सभी बेसिक चीज़, जहाँ पे भी बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है, बेसिक आता है, वो बेसिक में काम करेगा, आप देख सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्नों को देखा जाए। यानी 2/25, जब इसको हम बदलेंगे परसेंटेज में तो 2/25 को 100 से गुणा कर देंगे तो 25 चौका 100 यानी 2 चौका 8% हो जाएगा। ठीक, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं फिर से उसको समझाने का कोशिश करूँगा। आइए नेक्स्ट देखा जाए। यानी यह लिखा गया है इस तरह से, निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए, निम्नलिखित को प्रतिशत कीजिए, प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बताइए? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा व 100 से भाग कर देते हैं। चलिए 100 से गुणा व 100 से गुणा ही कर दीजिए, भाग मतलब ये देखिए एक बेसिक से बताएंगे, बाकी सब 0.12 प्रतिशत में जब बदलना होता है तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं और 1/100 ये लिखा होता है, यानी प्रतिशत का साइन ये होता है। यानी ये क्या होता है अभी बताते हैं आगे। यानी ये 2 अंक बाद दाहिने तरफ से 2 अंक बाद पॉइंट लगा है तो पॉइंट इसमें भी 2 जीरो है तो पॉइंट हट जाएगा, यानी ये 12 हो जाएगा गुणे 1/100। अब इसको हम लिख सकते हैं 12%। यानी यहाँ पे हम देख लेंगे कि 1/100 बराबर परसेंटेज का साइन हो जाता है। ठीक, चलिए देखिए अब, यानी यहाँ ध्यान दीजिए कि केवल यही 2 अंक है, 100 में 2 जीरो होते हैं तो ये दशमलव केवल इधर खिसक गया और परसेंटेज का साइन लग गया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज में जब बदलना होगा तो 100 से गुणा कर दें, यानी 0.4 गुणे 100 कर देंगे और ये 2 अंक बाद दशमलव है दाहिने से तो ये 2 अंक घट जाएगा, यानी 4% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी करेंगे 0.015% में बदलना, 100 से गुणा किए, 2 जीरो है यहाँ 3 बार लगा है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 1.5% आएगा। ठीक, आगे के सवाल को देखते हैं। उसी तरह इसको भी देखेंगे कि दिया हुआ है 2.25, 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 225%। ठीक है, ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा और परसेंटेज का साइन लग जाएगा, तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। आइए दूसरे प्रश्नों को देखा जाए। देखिए इसके पहले जो हमने दशमलव में बदला है, जो संख्या थी उसे प्रतिशत में बदला है, अब प्रतिशत में दिया हुआ है उसी को हमें दशमलव में बदल देंगे। ठीक, जैसे दिया हुआ है 45% को हमें भिन्न के दशमलव में बदलेंगे, तो आइए देखिए कैसे होता है। जब इस तरह का दिया, इसका मतलब है 45/100, 100 लगा होता है। ठीक, 100 लगा होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100, 100 नीचे रहेगा। अब 2 जीरो है, वैसे ही यहाँ से दाहिने तरफ से बाएं तरफ, यानी पॉइंट जो है बाएं तरफ 2 अंक खिसक जाएगा, जितना जीरो रहेगा उतना ही इधर खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.45, इतना ये हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ भी हो जाएगा, यानी अब समझ लीजिए कि दशमलव जहाँ भी होगा वो 2 अंक बाएं तरफ खिसक जाएगा। यानी यहाँ दिया हुआ है, जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये दशमलव यहाँ चला आएगा। जैसे देखिए 224.5% मीन्स परसेंटेज का मतलब बटे में 100। जब इसको हम बढ़ाएंगे तो 2 जीरो है नीचे, तो ये दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी बाएं तरफ 2 अंक खिसक जाएगा। तो यानी लिख सकते हैं हम इसको 0.245, इसको लिख सकते हैं इतना। ध्यान रहे कि ये जीरो हम लगा रहे हैं कि दशमलव के इधर कुछ होना जरूरी है, इसलिए इसे हम इधर जीरो लगा दे रहे हैं। ठीक, इसका वैल्यू नहीं कोई होता है, इधर जीरो लगा दे रहे हैं। वैसे केवल पॉइंट रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इधर जीरो लगा दिया जाता है नियमानुसार। ठीक, आइए इसमें देखा जाए। इसे जब देखेंगे तो 17.5% को, यानी हम लिख सकते हैं 17.5/100। अब ये 2 जीरो है, 2 अंक बाद पॉइंट खिसक जाएगा, यानी लिख सकते हैं 0.5
175 लिख सकते हैं। ठीक, ये दशमलव है। आइए दूसरा देखा जाए, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है कितना होगा 500 का 75% कितना होगा। आइए देखते हैं 500 का 75, कुछ नहीं करना है, बस देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। 500 लिख दीजिए। का मीन्स गुणा का साइन होता है। 75 है, 75 भी लिख दीजिए। परसेंटेज का साइन मीन्स बटे 100 होता है, लिख दीजिए। देखिए ये हर है, ये अंश है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और बीच में गुणे का साइन होना चाहिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35 दो 37, 375 क्या होगा, 375 इसका आंसर आ रहा है। 500 का 75% 375 आएगा। ठीक, दूसरा सवाल देखिए। 2.5 मीटर का 15%, 2.5 मीटर का 15% क्या होगा। आइए देखते हैं 2.5 का 15% क्या होता है। चलिए देखिए, इसमें भी वही काम करेंगे हम। 2.5 मीटर का लिखा है, का गुणा होता है। 15% 15/100 लिख देंगे। और ये देख रहे हैं कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। 15 से 25 से करने 25 25, ये मान लीजिए 25 है, 25 चौका 100। ठीक है, 25 से करने 25, 25 चौका 100। इस तरह से इसे देखिए, यहाँ पे बच गया हमारा 0.1 आ गया। जब 0.1 का इसमें गुणे करेंगे हम तो ये आ जाएगा, सॉरी गलती हो गया है, इस तरह से ये गुणा नहीं होगा, इसी में ये 0 से 0 हो जाएगा। और देखिए इसमें हम 10 से नीचे ऊपर गुणा करा देंगे तो ये इससे गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 1.5 गुणे हम 10 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ये 4 है बचा हुआ है, कराएंगे तो देखिए कितना आ गया। ये यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 40। 5 से ये कट रहा है तो 5 से कट कर दीजिए। 5 से ये कट रहा है, 5 तिया 15 और 5 बटी 40। इसको हम पॉइंट में ये चला जाएगा। देखिए जब डिवाइड करेंगे इसमें तो ये 3 8 3 का 24 है, पॉइंट लगाएंगे 8 3 का 24 दशमलव 3 8 3 का 24, 30 में से फिर 6 बजेगा, 8 सत्ते 56। इस तरह से दशमलव में आगे आएगा यही सवाल। ठीक, आगे देखा जाए। कह रहा है 550 केजी का 135 केजी कितना होगा। अब इसे परसेंटेज में बदलेंगे, इतने का इतना केजी कितना परसेंट होगा। तो आइए देखते हैं 450 का 135 केजी कितना होता है। तो देखते हैं 450 का मीन्स गुणा और सॉरी इसके टोटल हमारा ये है 450 और इतना इसमें से निकालना है, बताना है कि कितना परसेंटेज होगा। तो ये 135 लिख देंगे और 100 से गुणा करा। जब भी हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा कराते हैं, यानी जो पूरा है उसे नीचे लिख देंगे और जो जितने का निकालना है उसको हम ऊपर लिख देंगे और गुणे 100 लगा देंगे जब प्रतिशत निकालना होगा। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया और ये हमारा 5 से कटेगा, इसको अगले यहाँ पे अगले स्टेप में काटते हैं। 5 से कटेगा तो ये बचेगा 5 से, 5 दूना 10 और 3 यहाँ का 5 सत्ते 35, 27 आ गया। 5 से ये काटेंगे 9 बार में, इधर 10 है 10 लिख देंगे। ये देखिए 9 से ये कटेगा 3 बार में और ये तो 3 गुणे 10 यानी 30% आ गया। ठीक है, 30% आ गया। आइए दूसरा देखा जाए। इस तरह के सवाल में देखिए 80 का 20% देख लिया जाए। 80 का 20% तो 80 पूरा लिख देंगे नीचे और ऊपर 20 लिख देंगे और गुणे 100 लिख देंगे। वैसे देखिए ये कट जा रहा है, 20 चौका 80 और 4 से 100 कट जा रहा है 25 बार में, यानी 25% हो गया। आइए, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम आगे के सवाल दूसरे पार्ट में बनाते हैं। तब तक के लिए